देखिए, चीज़ें हमें वैसी नहीं दिखती जैसी वो होती हैं, बल्कि हमें वैसी चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसा हम देखते हैं। जैसी हमारी नज़र होती है, सोच होती है, विचार होते हैं और इसी का उदाहरण आज पेश किया मल्हार राव सुबेदार जी, देवी अहिल्या और आचार्य जी ने। जी हाँ, देखिए आज पुण्य श्लोक के शो में क्या होता है, आचार्य जी आए हुए होते हैं और वो मतलब कि एक दुःख प्रकट करते हैं खंडेराव होलकर की मृत्यु पर और बताते हैं कि वो और उनके समर्थक मल्हार राव सुबेदार जी के सदैव साथ हैं। जब भी सूबेदार जी को महसूस हो कोई आवश्यकता तो इनमें से किसी को भी वो पुकार सकते हैं, वो सदैव उनकी मदद के लिए तत्पर रहेंगे। अब सूबेदार जी कुछ बोलते नहीं तो देवी अहिल्या से आग्रह किया जाता है उनके परिवार द्वारा। अब देवी अहिल्या खड़ी होती हैं, कुछ बोलना चाहती हैं, मगर अब गुस्सा हो जाते हैं ये आचार्य जी और वहाँ से वापस दौड़ जाते हैं। गंगूबा और तुको जी पीछे मनाने के लिए जाते हैं गौतम साहिब के कहने पर कि आखिर जानो क्या हुआ, क्यों नाराज़ हो गए। और वो बताते हैं कि यहाँ तो अधार्मिक कार्य हो रहे हैं, देवी अहिल्या को सती होने से रोका गया है, वो सती नहीं हुई है, ये अधर्म है, पाप है और वो यहाँ पर अब नहीं रह सकते, यहाँ से जाएंगे। और यदि ऐसा नहीं होता है कि देवी अहिल्या सती नहीं होती हैं, जो अधर्म हुआ है उसको सही नहीं किया जाता है, तो फिर ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। अब देवी अहिल्या वहाँ पर आती हैं और कहती हैं कि आचार्य जी आखिर हुआ क्या, वजह तो बताइए, क्यों इतने नाराज़ हैं। वो बताते हैं कि वजह आप हैं, ठीक है माना आपने अच्छे काम भी किए हैं, मगर आपने ये तो बहुत गलत काम कर दिया। आप जीवित हैं, आपको सती हो जाना चाहिए था, आप सती नहीं हुई, बहुत गलत किया आपने। अब देवी अहिल्या बड़े सलीके से, बड़े अच्छे तरीके से कहती हैं कि आचार्य जी आप बड़े हैं और ज़्यादा ज्ञान रखते हैं धर्म का भी, सामाजिक भी, देवी अहिल्या से तो कहीं ज़्यादा। देवी अहिल्या उसमें आपके नज़दीक कहीं भी नहीं लगती, मगर एक सवाल पूछने का अधिकार तो किसी भी अज्ञानी को होता है। तो क्या देवी अहिल्या आपसे एक सवाल कर सकती है? कहती है हाँ बिल्कुल, पूछो क्या पूछना चाहती हो। देवी अहिल्या पूछती है कि कोई भी स्त्री जब उसकी शादी हो जाती है तो क्या उसका रिश्ता सिर्फ पति से होता है, उसके परिवार से नहीं? वो कहते हैं बिल्कुल होता है। सिर्फ पति से क्यों, पूरे परिवार से नाता होता है। कहती ठीक है। अब देवी अहिल्या पूछती है तो क्या सिर्फ एक पुरुष का ही काम होता है, जो पति है सिर्फ वही काम करता है, वही अपने परिवार की देखरेख करता है, उसी की जिम्मेदारी होती है उसे खुशहाल देखना, उसकी खुशहाली के लिए काम करना, क्या पत्नी की नहीं होती? कहते क्यों नहीं होती, पत्नी की होती है, बिल्कुल होती है, बल्कि ज़्यादा भार तो उसी पर होता है। अब दिव्या कहती है तो फिर यदि पति नहीं है तो क्या पत्नी जीवित रह कर के पीछे से उस परिवार की देखरेख नहीं कर सकती? क्या उसे नहीं करनी चाहिए? अब वो कहते हैं आप रानी हैं और उसका गलत फ़ायदा उठा रही हैं और हम नहीं उठाने देंगे और ये अधर्म हम नहीं होने देंगे। आपने होलकर राज्य और जो राज परिवार है इसके जो विधि विधान है, जो नियम कायदे बने हुए हैं उनका उल्लंघन किया है और हम ऐसा नहीं करने देंगे, बल्कि आपने अधर्म नहीं, आपने तो पाप किया है, आपको इसकी सज़ा मिलेगी और सज़ा है। तब ये बोल उठते हैं मल्हार राव सुबेदार जी, जिन्हें वहाँ से लेकर के आई थी मुख्य कक्ष से गौतम भाई साहिब और द्वारका भाई साहिब। और अब जब बोलते हैं सूबेदार जी देवीले के पक्ष में, तो फिर यहाँ पर बोलती बार तो बंद हो जाती है इस महात्मा की, आचार्य जी की। और वो कहते हैं सूबेदार जी कि यदि आपको ये गलत लगता है, नहीं लगता है, तो फिर इसका पाप सूबेदार जी को लगना चाहिए, क्योंकि ये काम सूबेदार जी का है। सूबेदार जी ने बड़ी मुश्किल से रोका है देवीले को सती होने से। अब आचार्य जी कहते हैं देखिए आप सही नहीं कर रहे हैं, आप इन्हें बचाना चाहते हो, नहीं बचाना नहीं चाहते, और बल्कि कोई भी स्त्री हो, क्या वो यदि जीवित रहना चाहे, उसके पति की मृत्यु के बाद में उसके परिवार का ख्याल रखना चाहे, उसकी मृत्यु के बाद में बच्चों का ख्याल रखना चाहे, तो क्या गलत है? यदि मालवा सिर्फ देवी अहिल्या नहीं बल्कि मालवा में कोई भी स्त्री ऐसी है जो स्वेच्छा से अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती है, तो मल्हार राव सुबेदार जी उसके साथ खड़े हैं, उसके लिए खड़े हैं। तब ये बात सुन कर के आचार्य जी कहते हैं कि आप ये सब सही नहीं कर रहे हैं, आपका रुख जो है, आपके हाव भाव जो हैं बहुत ही अनैतिक हमें लग रहे हैं और हम इसका परिणाम आपको दिखा देंगे। यहाँ पर अब साफ साफ धमकी देते हैं आचार्य जी, और जो बाकी लोग होते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ हाँ देवी अहिल्या ने सही नहीं किया है, ये अधर्म है, और वो इसका समर्थन नहीं करते, इसके खिलाफ खड़े हैं और देवी अहिल्या को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। या तो अधर्म को थोड़ा सही करने का प्रयास किया जाए और जो सती नहीं हुई थी तो अब उन्हें सती होने दिया जाए, यदि ऐसा नहीं होता तो परिणाम भयंकर होंगे। अब क्या होंगे ये हम कल देखेंगे। मगर गुन्नू जी भी अब फंसते नजर आ रहे हैं। कैसे फंसते नजर आ रहे हैं? गुन्नू जी जंगल में ही रुके हुए हैं अपने चंद साथियों के साथ में, और बाट जोह रहे हैं उन गुप्तचरों की जो देवी अहिल्या ने वहाँ पर कुंभेर के आसपास में छोड़ रखे थे सूचना एकत्रित करने के लिए। वो आ रहे होते हैं, दो लोग होते हैं। गुन्नू जी कहते हैं दो लोग हैं, मार डालो, तुम 6 हो और बताना फिर मुझे आकर के। अब गुन्नू जी के साथ ही जाते हैं और देवी अहिल्या के सैनिक जो कि भेष बदले हुए थे, तलवार भी उनके पास में नहीं थी, वो छुरी और तलवारों से लड़ते हैं, क्योंकि गुन्नू जी के आदमी 6 थे
और तलवार उनके साथ में थी। वो 2 होते हैं मगर अच्छी लड़ाई लड़ते हैं। एक बार तो भारी पड़ते नज़र आ रहे होते हैं मगर फिर पासा पलट जाता है। वो दोनों मारे जाते हैं, ऐसा उन्हें लगता है गुरु जी के इस आदमी को। और वो वहाँ से अपना मुखौटा हटा करके गुरु जी की तारीफ़ करके कि हाँ, अब गुरु जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और कुंभेर से कोई भी सूचनाएँ देवी तक नहीं पहुँच पाएगी। हमारे गुरु जी सरकार अब बिल्कुल सुरक्षित हैं। वो चले जाते हैं वहाँ से, तभी एक सैनिक उठता है, देवी का जो साथी होता है उनके पक्ष में, अब शिव शंभू का नाम लेकर के वहाँ से दौड़ता है। मगर सुन लेते हैं उसकी आवाज़, पता चल जाता है कि हाँ, जीवित बच गया एक सैनिक देवी लगा गुरु जी के आदमी। उसे फिर से ढूंढने के लिए लग जाते हैं। अब क्या वो ढूंढ पाएंगे, क्या उसे पकड़ पाएंगे, मार डालेंगे या फिर कोई सबूत पहुंचा पाएगा वो सैनिक जो देवी अहिल्या के लिए शिव शंभू का नाम लेकर के वहाँ से लहूलुहान अवस्था में दौड़ पड़ा है कि गुरु जी ही अपराधी हैं, उन्होंने ही षड्यंत्र रचा था खंडेराव होलकर के खिलाफ। ये बात वो वहाँ तक पहुँचा पाएगा, ये हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे।